राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने अमनौर व मकेर थाना क्षेत्र के विभिन्न ऑर्केस्ट्रा संचालकों के यहां छापेमारी कर 31 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया। ऑर्केस्ट्रा संचालक के चुंगुल से छुड़ाई गई लड़कियां बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, यूपी, नई दिल्ली, असम, हरियाणा तथा पंजाब के रहने वाली है। मिशन मुक्त फाउंडेशन के सहयोग से संस्था नारायणी सेवा संस्थान सारण के इसकी जांच कर इसका सत्यापन किया, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सारण एसपी को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई। सारण एसपी के निर्देश पर एक टीम गठित किया गया, जिस क्रम में मंगलवार को अहले सुबह अमनौर मकेर थाना क्षेत्र के 8-10 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें अमनौर से 27 तथा मकेर से 4 नाबालिग लड़कियां बरामद किए गए। मिशन मुक्त फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इन लड़कियों को बहला फुसलाकर हीरोइन बनाने, एल्बम में काम करने तथा नौकरी व पैसा देने का झांसा देकर लाया गया था और इन सबों को अश्लील गानों पर डांस कराया जा रहा था। 4 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। सभी लड़कियों का 164 के बयान के लिए भेजा जा रहा है, जिसके बाद बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा। छापेमारी दल में मुख्य रूप से मिशन मुक्त फाउंडेशन के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, रेस्क्यू फाउंडेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अक्षय पांडे, पीआरसी नेपाल के विशाल थापा, नारायणी सेवा संस्थान के अखिलेंद्र सिंह, अनीस राय सहित दर्जनों पुलिस अधिकारी के जवान शामिल थे। तो यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और क्या आगे कार्रवाई किया जाएगा? रेस्क्यू करने के लिए हमारे जो लोकल संस्था पार्टनर एनजीओ है, उनके थ्रू हमने रेकी करवाया गया था 2 दिन पहले, जिसमें कि हमें पता चला कि अमनौर और मकेर थाने के अंतर्गत में अलग अलग जगहों पर मतलब ऑर्केस्ट्रा का संचालन चल रहा है, जिसमें बहुत सारी माइनर लड़कियां हैं जो कि डिफरेंट राज्यों से लाई गई हैं और जबरन मतलब वहाँ पर रखा गया है और जिनको तालों में बंद किया भी जाता है। उनको बाहर का मतलब कोई माहौल में आवागमन नहीं होता है। जिसके बाद रेस्क्यू के लिए हमने जब इन्वेस्टिगेशन कराई तो ये सारी चीज़ें पता लगने के बाद में हमने श्री कुमार आशीष जी, एसपी सहारनपुर जी को एनसीपीसीआर की तरफ से हमने एक लेटर भिजवाया और उसमें उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। इसके बाद आज हमने कल रात से ही मतलब हमारा रेस्क्यू अभियान चालू था, जो आज सुबह 7 बजे तक हमने खत्म किया है और टोटल मतलब 2 थाने के अंतर्गत में 31 लड़कियों को हमने रेस्क्यू किया। क्या नाम है? अक्षय पांडे है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली से। वीरेंद्र सर के माध्यम से हमारे पास सूचना मिला कि नेपाल गए हुए थे कुछ बच्ची को वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, तो वहाँ बच्ची नहीं मिली, तो इन्होंने बताया कि आपके सारण जिला में कुछ बच्ची जो नेपाल से वहाँ गई हुई है और वेस्ट बंगाल से। तो फिर हमने इन्होंने बताया तो हमने अपने माध्यम से पता किया, तो हमको मालूम चला कि मकेर, अमनौर, परसा, हम 3 ब्लॉक के परसों अपना वेरीफाई किए, मगर हमको ज़्यादा अमनौर और मकेर में ही कुछ नेपाली लड़की की सूचना मिला और खुद अपने माध्यम से जाकर वहाँ देखे, फिर इनको सूचना दी कि इसके अलावा और कुछ और बड़ा ऑर्केस्ट्रा जो है उसमें भी कुछ बच्ची को जबरन लाया गया है और हम कहीं कहीं जाकर ऑर्केस्ट्रा बांधने के भी संबंध में जाते हैं और वहाँ पूछते हैं। इसके अलावा ये हमारे सत्यापन पर इन्होंने एनसीपीसीआर से यहाँ सप्ताह एसपी को आशीष कुमार जी को इन्होंने लेटर लिखा और तुरंत लेटर हमारे पास भी आ गया। उसके अलावा अपना टीम गठित किए। टीम गठित करने में समय नहीं लगा, हम लोग को 1 घंटा के अंदर में जो भी हम लोग को सूचना मिला टीम गठित हुआ और हम लोग रात करीब 11 बजे से ही हम लोग निकले हुए और 10-12 जगह पर जो हम लोग रिसीव किए, जो हमने रेगिंग किए थे उसी के आधार पर तो हमने अमनौर प्रखंड में अमनौर थाना अंतर्गत के 27 बच्ची को शेखपुरा से, यहाँ अमनौर मठिया से, यहाँ पहाड़पुर से इन बच्ची को, यहाँ से नाबालिग बच्ची को जो लोग बंगाल, राजस्थान, नेपाल, असम से लाकर ये लोग जबरन रखे हुए हैं। कुछ बच्ची को इसमें बता रही है कि हमको हीरोइन बनाने के उद्देश्य से लाए थे और कुछ पैसा भी ये लोग रखे हुए हैं जो ऑर्केस्ट्रा संचालक है और कुछ असली गाने पर नृत्य भी ये लोग कराते हैं, उसमें भी ये लोग अपने सरकारी हुई है। और उसके अलावा हम लोग मार्केट पर आगे की क्या कार्रवाई है कि यहाँ से ये लोग ले जाएंगे छपरा कोर्ट में का बयान दिलवाएंगे। उसके अलावा CWC ले जाएंगे, CWC वहाँ सत्यापन करते हुए इस बच्ची को बालिका गृह
में तत्काल इनको रखवाएंगे। उसके बाद इनका SIR होगा, होम विजिट होगा और इनके माता पिता से संपर्क कर उनको बुलाकर इस बच्चे को हैंडओवर किया जाएगा, जो अखिलेंद्र सिंह। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, ये लड़कियां अरेस्ट नहीं हुई, इन सभी को रेस्क्यू किया गया है क्योंकि माइनर लड़कियां हैं और इनको बहला फुसला करके दूसरे राज्यों से ला करके यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के धंधे में धकेल दिया गया था, जहाँ पर इनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन दे करके, कोई जॉब का लालच, कोई इसका पैसे का लालच, कोई प्रेम प्रसंग, खास करके आजकल के ट्रेंड में देखा जा रहा है, इन सभी लड़कियों को हीरोइन बनने का झांसा दे करके, फिल्मों में काम जाने का, एल्बम में काम जाने का झांसा दे करके वेस्ट बंगाल से, आसाम से, नेपाल से, अन्य राज्यों से लड़कियों को ला करके तस्करी कर यहाँ सारण में लाया जाता है और इसी क्रम में आज इन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। कितने लड़कियों को? कुल मिलाकर के 2 थानों के अंदर 10 ठिकानों में छापेमारी की गई थी, जिसमें से मकेर थाने से 4 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है और अमनौर थाने से 27 लड़कियों को। इसके बाद इन लोगों को अभी इन सभी बच्चियों की काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग के बाद अभी FIR का प्रोसेस चल रहा है। FIR होते ही इन सभी को मेडिकल कराया जाएगा, सभी बच्चियों का मेडिकल करा करके CWC के समक्ष प्रस्तुत करके इन सभी को बालिका गृह में आवासित कराया जाएगा। तत्पश्चात इन सभी को घर भेजा जाएगा इनका सही करा करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह और मैं डायरेक्टर हूँ मिशन मुक्ति फाउंडेशन का। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं दिल्ली से अक्षय पांडे जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। बाकी जांच इन्होंने की है, ये बता पाएंगे। इसमें कुछ ऑर्केस्ट्रा संचालक को भी गिरफ्तार किया? इसमें कुल मिलाकर 4 ऑर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से माइनर क्या कार्रवाई हुई है? क्या देखिए, गुप्त सूचना मिली थी कि इन इलाकों में जो है नाबालिग बच्चियों को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में भर्ती करवा करके उनका शोषण किया जाता है। इस सूचना पर राष्ट्रीय मुक्ति मिशन और सारण पुलिस और चाइल्ड लाइन छपरा, इन लोगों की टीम बना करके जो है हम लोगों ने वहां पे भेजा। आज सुबह में 27 अमनौर से और 4 मकेर से मतलब 31 टोटल नाबालिग लड़कियों को हम लोगों ने मुक्त करवाया है, जिनको जो है आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ की बच्चियां हैं रहने वाली? ये ज्यादातर पड़ोसी राज्यों की है, झारखंड, बंगाल, असम, इन सब से इनका जो है इनके होम पाए गए। इसके साथ 5 ऑर्केस्ट्रा संचालकों की भी गिरफ्तारी हुई है और इसमें आगे तफ्तीश की जा रही है। बच्चियों को अपने घर वालों को सौंपा जाएगा? पहले बाल सुधार गृह ले जाया जाएगा, घर वाले आएंगे, उसके बाद प्रक्रिया पूरी करके उनको हस्तगत करवाया जाएगा।